बरसों से कालीबाड़ी गांव के लोगों के बीच एक ही कहानी कही जाती थी। एक डायन जो हर पूर्णिमा की रात मौत का तांडव करती थी। जो भी उसकी परछाई में आता वह अगली सुबह मृत पाया जाता। लेकिन यह सिर्फ एक लोक कथा थी, या शायद नहीं। गांव के लोग भयभीत थे। बीते 3 महीनों में 7 लोग रहस्यमयी तरीके से मारे जा चुके थे। उनके शरीर पर किसी जानवर के पंजों के गहरे निशान थे और आंखें खौफ से बाहर निकली हुईं। डॉक्टर भी इन मौतों का कोई कारण नहीं ढूंढ पा रहे थे, लेकिन गांव का एक युवक अर्जुन इस डर को तोड़ना चाहता था। वह नहीं मानता था कि कोई डायन सच में मौजूद है, पर उसे यह नहीं पता था कि जो वह करने जा रहा था वह उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक गलती होगी। अर्जुन पढ़ा लिखा था और तंत्र मंत्र में विश्वास नहीं करता था, लेकिन गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह डायन कोई साधारण आत्मा नहीं थी। बुजुर्ग पंडित माधव ने उसे समझाया, बेटा, ये हत्याएं कोई सामान्य हत्याएं नहीं हैं। यहां सालों पहले एक औरत को डायन कहकर जलाया गया था। मरने से पहले उसने श्राप दिया था कि हर पूर्णिमा की रात वह लौटेगी और गांव के किसी एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार देगी। अर्जुन ने ठहाका लगाते हुए कहा, पंडित जी, ये सब कोरी बकवास है। मैं खुद इस रहस्य की सच्चाई निकालूंगा। पंडित माधव ने उसकी बात अनसुनी कर दी, लेकिन गांव के बाकी लोग अर्जुन को सावधान रहने के लिए कहने लगे। खौफनाक रात और रहस्यमयी परछाइयां, अर्जुन ने तय कर लिया था कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा। पूर्णिमा की रात वह अपने दोस्त रवि के साथ गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास छुपकर बैठ गया, जहां से मौतों का सिलसिला शुरू हुआ था। रात के ठीक 12 बजे हवाएं तेज चलने लगीं। अचानक उन्हें एक औरत की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। रवि ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और घबराई हुई आवाज में बोला, भाई, ये जगह सही नहीं लग रही, हमें लौट जाना चाहिए। अर्जुन ने उसे चुप रहने का इशारा किया और आगे बढ़ा। तभी झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ नजर आया। कौन है वहां? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर आवाज लगाई, लेकिन जवाब में सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका आया। तभी अचानक एक परछाई उनके सामने आ खड़ी हुई। वह काली साड़ी पहने थी, उसके लंबे उलझे हुए बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसकी आंखों से खून बह रहा था। रवि डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। अर्जुन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या यह सचमुच डायन थी? डायन की हकीकत अर्जुन ने साहस बटोरकर अपने फोन की टॉर्च जलाई और जैसे ही प्रकाश उस परछाई पर पड़ा, वह अचानक गायब हो गई। उसने तेजी से रवि को उठाया और गांव की ओर भागा। अगली सुबह अर्जुन ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा सोमेश्वर से मदद मांगी। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, यह कोई भूत नहीं, बल्कि इंसान का किया हुआ कोई खेल है। अर्जुन और रवि ने तय किया कि वे अगली पूर्णिमा की रात फिर से निगरानी रखेंगे, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ। भाग 4। सच्चाई सामने आती है। अर्जुन और रवि ने गांव के कुछ युवकों के साथ एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के चारों तरफ निगरानी कैमरे लगाए और खुद भी अलग अलग स्थानों पर छुपकर बैठ गए। रात के 12 बजे फिर से वही आवाजें गूंजने लगीं। अचानक अर्जुन ने देखा कि गांव का एक आदमी, शिवनाथ, जो कि एक तांत्रिक था, जंगल में किसी चीज को बुला रहा था। तो ये सारा खेल तेरा है शिवनाथ, अर्जुन ने चिल्लाया। शिवनाथ चौंक गया और भागने लगा, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। सच्चाई सबके सामने थी। यह डायन कोई आत्मा नहीं, बल्कि शिवनाथ का बनाया हुआ डर का जाल था। वह हर पूर्णिमा को गांव के किसी व्यक्ति को मारकर डायन के श्राप का बहाना बनाता था, ताकि लोग डरकर उसे पैसे और बलि चढ़ाए। गांव वालों ने शिवनाथ को पुलिस के हवाले कर दिया। जब सबको लगा कि अब गांव में सब सुरक्षित हैं, तभी अर्जुन को गांव के पुराने कुएं से किसी औरत की धीमी आवाज सुनाई दी। मुझे इंसाफ चाहिए। अर्जुन ने डरते हुए कुएं में झांका। अचानक कुएं से एक सफेद परछाई निकली और अर्जुन को देखती रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। वह वही औरत थी जिसे सालों पहले डायन कहकर जला दिया गया था। और फिर धीरे धीरे वह परछाई हवा में विलीन हो गई। गांव में पहली बार पूर्णिमा की रात बिना किसी मौत के गुजरी। गांव वाले समझ गए कि अब डायन का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। अंतिम मोड़। अर्जुन ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड हुई सारी घटनाओं को देखा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शिवनाथ को पकड़ने वाली घटना तो रिकॉर्ड हो गई थी, लेकिन कुएं से निकलती उस औरत की परछाई का कोई भी अंश कैमरे में कैद नहीं हुआ था।
तो क्या वह सच में एक आत्मा थी या फिर सिर्फ अर्जुन का भ्रम?